हिंदुस्तान में रह करके जब मुझे मुल्ला नहीं दिखाते आधी रात फोन करिए जाएगी मुल्ला करके हमारी बात हमारे यहाँ होंगे मुल्ला करके बांग्लादेश नहीं है हिंदुओं का देश है। ये साले हमारी खा रहे हैं और साले हम पे भोग रहे हैं। अच्छा फोन कर रहा हूँ अमीन ने फोन था सीधा फोन फोन कर रहा हूँ उस तरीके से हाथ जोड़ के भाई मांग तो भाई मैं हिंदू समाज से माफी मांग रहा हूँ। यदि मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। आइंदा ऐसी गलती सभी लोग बराबर हैं एजेंसी पर सभी लोग बराबर हैं हिंदू मुस्लिम सभी लोग बराबर हैं यहाँ। अगर मेरे किसी कार्यकर्ता से बदतमीजी की तो झलक में हाथ देकर निकाल लूंगा बाहर ध्यान रखना। ये है नीतू यादव, खुद को हिंदू रक्षा दल के नेता बता रही है, लेकिन जुबान से मारने काटने की बातें कर रहे हैं। सुनिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे हम बोल भी नहीं सकते। वो इस बात से नाराज हैं कि गैस एजेंसी के मालिक ने उनके कार्यकर्ता को लाइन में खड़े रहने के लिए क्यों बोला। गैस एजेंसी का मालिक मुस्लिम है, इसलिए उसे ये बता रहे हैं कि तुम एक हिंदू देश में रहते हो, हमारे टुकड़ों पे पलते हो और हम ही से तुम दादागिरी दिखा रहे हो। अब सवाल ये है कि कौन होते हैं ये तय करने वाले कि इस देश में कौन कैसे जिएगा, कौन कैसे रहेगा और ये देश किसका है। क्या कानून से ऊपर हैं ये लोग। उन्होंने गैस एजेंसी के मालिक को बुलाकर सरेआम माफी मंगवाई, गाली दी और धमकाया। क्या सच में ये हिंदू रक्षा दल के नेता है? क्योंकि रक्षक ऐसे नहीं होते, और यदि रक्षक ऐसे होते हैं तो आप सोच लीजिए हिंदू रक्षा दल के लोग कौन सी रक्षा करते हैं। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। आप पहले हिंदू रक्षा दल के नेता नीतू यादव को सुनिए। हिंदुस्तान में रह करके जब मुझे मुल्ला नहीं दिखाते आधी रात फोन करिए जाएगी मुल्ला करके हमारी बात हमारे यहाँ होंगे मुल्ला करके बांग्लादेश नहीं है हिंदुओं का देश है। ये साले हमारी खा रहे हैं और साले हम पे भोग रहे हैं। हाँ भाई माफी मांग हाथ जोड़ के अभी बात कर रहा हूँ भैया कोई कुछ नहीं कह रहा। फोन कर रहा हूँ अमीन ने फोन था सीधा फोन कर रहा हूँ उस तरीके से हाथ जोड़ के भाई मांग तो भाई मैं हिंदू समाज से माफी मांग रहा हूँ। यदि मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। आइंदा ऐसी गलती सभी लोग बराबर हैं एजेंसी पर सभी लोग बराबर हिंदू मुस्लिम सभी लोग बराबर हैं यहाँ। देखो सही बात है समझ लेना ये मत सोचना मैं एजेंसी का मालिक हो गया हूँ। क्या दूंगा इसको 2 मिनट में। अगर मेरे किसी कार्यकर्ता से बदतमीजी की तो झलक में हाथ देकर निकाल लूंगा बाहर ध्यान रखना। अगर मेरे किसी कार्यकर्ता से बदतमीजी की हाथ जोड़ भाई मांग चुपचाप हाथ जोड़कर माफी मांगो कि सही मेरे लिए बराबर है। सही मेरे लिए बराबर है। गलती होगी वहाँ गलती होगी मेरी तो कोई गलती नहीं होगी मुझसे। आगे से कोई गलती ना होगी। ठीक है भाई हिंदू को कोई दिक्कत है एजेंसी से तो दोबारा फोन करें किसी हिंदू लोग होगा तो पहली माफी तो आपने सुना नेताजी कैसे रौब झाड़ रहे हैं कि तुमने मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया। कह रहे हैं बाहर निकल, हाथ जोड़ कर माफी मांग, तेरा एजेंसी सीज करवा दूंगा। फोन कर रहा हूं तो तमीज से फोन उठा, मेरे कार्यकर्ता से बदतमीजी की तो देख लेना क्या करूंगा। अब आप सुनिए उस एजेंसी के मालिक को जिसके साथ ये सब हुआ। हाँ, वो वीडियो वायरल हो रहा है। ये हिंदू रक्षा दल के नेता बता रहे हैं। इनका नाम है नीतू यादव और ये मामनपुर के रहने वाले हैं। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ था कि गवर्नमेंट के नियम अनुसार जिसकी बुकिंग हो रही है उसी को गैस देने के लिए अलाउ करा गया था। अब पब्लिक को ऐसा लगा कि गैस खत्म हो रही है, लाइन में बहुत पब्लिक आ रही है। हमने कहा भाई लाइन से आते रहो तभी गैस मिलेगी। उसमें एक कार्यकर्ता भी था, तो उस कार्यकर्ता ने फोन करा, हमसे बात कराई। इन्होंने कहा भाई मेरा कार्यकर्ता लाइन में नहीं लगेगा, इसको पहले गैस दो। मैंने कहा भाई सर ऐसा गैस नहीं मिलेगी, जब गैस बुक होगी उसी के पास गैस मिलेगी। बोला हमारा कोई मान सम्मान नहीं है, ये नहीं है और मैं आ रहा हूँ और जब बताऊंगा मैं तुम्हें। ये तुरंत मेरे यहाँ ऑफिस पर आए, मुझसे बहुत बदतमीजी करी गई और फिर मुझे बाहर निकलवाने लगा के मुझे सार्वजनिक तौर पर मुझसे माफी मंगवाई थी गई कि हम हिंदू राष्ट्र है, इसे बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, अब तुम हमारा खा रहे हो, ये कर रहे हो। मतलब सारी बातें जो उन्होंने कही वो आप वीडियो में देख रहे होंगे। ये इन लोगों ने मेरे साथ करा। ये तो हिंदुओं का काम है।
नहीं, मेरा गांव हाँ 30-70% हिंदुओं का गांव है और 30% मुस्लिम है। बाकी मेरे यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है, ज्यादातर सब लोगों को मान सम्मान है और आस पड़ोस में मेरे गांव सारे हिंदुओं के गांव है। कनेक्शन भी आपके सबसे ज्यादा मेरे जिले में सबसे ज्यादा कनेक्शन मेरे पास है, 24,000 कस्टमर है मेरे पास में और मेरी एजेंसी भी अभी 6-7 साल पुरानी है। लोगों के व्यवहार की वजह से ही इतने कस्टमर मेरे पास हैं और पास के सारे गांवों के लोगों ने और एजेंसी से ट्रांसफर आके मेरे पास आई लोगों को। अच्छा, ठेस का मसला यह है कि मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, मैं ऐसा समझ लो जैसे आधा कोमा में चला गया। मैं पूरे दिन घर से शर्म के बारे नहीं निकल पाया। मेरे मान सम्मान को इतनी ठेस पहुंची है कि बस मैं कैसे झेल रहा हूँ मुझे ही पता है। मेरे रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, क्या हुआ, मेरे पूरे मतलब सब जगह मेरी बदनामी हो गई। हर कंपनी वाले के अधिकारी को फोन आ रहे हैं, एजेंसी वालों के फोन आ रहे हैं, क्या हुआ ये ऐसा। मेरे साथ ही बहुत ही बुरा हुआ है। तो आपने सुना, इनका कहना है कि सरकार के नियम है कि गैस उसी को मिलेगा जिसकी बुकिंग। नीतू यादव का फोन आया कि मेरा कार्यकर्ता लाइन में नहीं लगेगा। मैंने नियमों का हवाला दिया तो मुझे बांग्लादेशी बताया और एजेंसी पर आकर मेरी बेइज्जती की। अब ये दोनों वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। बता दें कि ये वीडियो बुलंदशहर के खुर्जा का बताया जा रहा है और ये मामला भी वही का है। अब सवाल ये है कि क्या हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर ऐसे ही लोगों को बेइज्जत करते रहेंगे? ये कितना सही है? किसी को सबके सामने बेइज्जत करना, धमकाना, उसे हिंदू राष्ट्र के नाम पे डराना, क्या यही काम है हिंदू रक्षा दल का? क्या वो नियमों को नहीं मानते? क्या ये बताएंगे कि देश में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा और ये किसका देश है? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।